ओम शांति। आज 12 जून 2023 के साकार मधुर महावाक्य हैं। आज के मधुर महावाक्य हम सबको मधुर बनाने के लिए हैं। बाबा ने आज बहुत सारी धारणा की बातें समझाई, जिसमें से मुख्य बात है कि बाबा बहुत स्वीट है। हम स्वीट बाप के बच्चे हैं, तो हमें भी स्वीट बनना है। स्वीट बनना सिर्फ बोल से ही स्वीट नहीं बनना, लेकिन कर्म भी बहुत स्वीट होने चाहिए, सुखदायी होने चाहिए। परफेक्ट बनने की विधि बाबा ने बताई। ईमानदारी से अपनी चेकिंग करो, मेरे में कौन कौन सी खामी है, अपनी खामी को स्वीकार करो। मन वचन कर्म से मैं किसी को दुख तो नहीं देता। अपनी सर्विस करनी है, अपना ध्यान रखना है। अगर हम दूसरों को देखते रहेंगे तो अपने आप को कभी परिवर्तन नहीं कर पाएंगे, अपने से ध्यान हट जाएगा। दूसरों की सर्विस के साथ अपनी सर्विस भी करनी है। मैं कितना सतो प्रधान बना हूँ, कितना याद करता हूँ। 8 घंटा भले सर्विस करो, 8 घंटा आराम करो, 8 घंटा बाबा के साथ वार्तालाप करो, रूहान करो। जो बच्चे याद करते हैं तो भूत भाग जाते हैं। अंदर भूत है, विकार है, तो कभी सक्सेस को नहीं प्राप्त कर सकते। बाबा ने कहा बच्चे अंतर्मुखी बनो, बाह्यमुखी नहीं बनो। बहुत बहुत मीठे बनो। कभी किसी को कोई कड़वे बोल नहीं बोलने हैं। बहुत ऐसे बच्चे हैं जो बाबा को याद ही नहीं करते, गोया उन्हें बाबा को याद करने की फुर्सत ही नहीं। अगर याद नहीं करते तो ज़रूर माया में फंसे रहते हैं। माया उनका टाइम वेस्ट करती रहती है। अपना पुरुषोत्तम मुख देखते रहो कि हम श्री लक्ष्मी नारायण बनने के लिए आए हैं। देखो मेरे में कौन कौन से गुण हैं, कौन कौन से अवगुण हैं। बाबा की याद से अवगुणों को भगाते जाना है। आज बाबा ने दिल को छू लेने वाली मीठी मीठी रूहान की है, उसको डायरी में लिखेंगे, अपने आप से बात करते रहेंगे। जो कार्य बाबा ने दिया है वो अवश्य करना है। सुनते हैं बाबा के मधुर बोल। बाबा ने कहा मीठे बच्चे, मोस्ट स्वीटेस्ट बाप इस कड़वी दुनिया को बदल स्वीट बनाते हैं। मोस्ट स्वीटेस्ट बाप इस कड़वी दुनिया को बदल स्वीट बनाते हैं। तुम्हें भी स्वीट बाप वर्षे को याद कर मोस्ट स्वीटेस्ट बनना है। बाप और वर्षे को याद कर बहुत मीठा बनना है। स्वयं को परफेक्ट बनाने की कौन कौन सी युक्तियाँ बाबा ने सुनाई हैं। अपने को परफेक्ट बनाने के लिए कौन कौन सी युक्तियाँ बाबा ने सुनाई हैं। स्वयं को परफेक्ट बनाना है तो ईमानदारी से स्वयं की जांच करो। ईमानदारी से अपनी जांच करो। पहली बात, मेरे में अभी तक क्या क्या खामियां हैं। दूसरी बात, सारे दिन में मनसा वाचा कर्मणा किसी को भी दुख तो नहीं देता हूँ। बाप की याद करंट लेकर भूतों को निकालने का पुरुषार्थ करता हूँ। दूसरों की सर्विस के साथ मैं अपनी भी सर्विस करता हूँ। कितना समय बाप की याद में रह अथाह सुखों का अनुभव करता हूँ। कितना समय बाप की याद में रहकर अथाह सुखों का अनुभव करता हूँ। सतो प्रधान कितना बना हूँ। ओम शांति। बाबा बच्चों से पूछते हैं, मीठे बच्चे अपना भविष्य का पुरुषोत्तम मुख देखते हो, पुरुषोत्तम चोला देखते हो। समझ में आता है कि हम भविष्य नई दुनिया में इन लक्ष्मी नारायण के वंशावली बन जाएंगे, अर्थात सुख धाम में जाएंगे, पुरुषोत्तम बनेंगे। स्टूडेंट जब पढ़ते हैं तो बुद्धि में रहता है ना कि मैं फलाना बनूंगा। तुम भी जानते हो हम विष्णु की डायनेस्टी में जाएंगे, क्योंकि विष्णु के 2 रूप हैं, श्री लक्ष्मी नारायण। अभी तुम्हारी बुद्धि अलौकिक है और कोई की बुद्धि में ये बातें रमण नहीं करेंगी। हम सबकी बुद्धि अलौकिक है और किसी की बुद्धि में बातें रमण नहीं करेंगी। यहाँ तुम जानते हो हम सत्य बाबा शिव बाबा के संग में बैठे हैं। ऊंचे ते ऊंचा बाप हमें पढ़ा रहे हैं। वह मोस्ट स्वीटेस्ट
उस स्वीटेस्ट बाप को बहुत लव से याद करना है, क्योंकि बाबा कहते बच्चे मुझे याद करने से तुम ऐसा पुरुषोत्तम बनेंगे, ज्ञान रत्नों को धारण करने से तुम भविष्य 21 जन्मों के लिए पद्मपति बनेंगे। बाबा जैसे वर देते हैं, वर मिलेगा मीठी मीठी सजनी को अथवा मीठे मीठे सपूत बच्चों को। मीठे मीठे बच्चों को देख बाबा खुश होते हैं। मीठे बच्चे जानते हैं इस नाटक में सभी पार्ट बजा रहे हैं। बेहद का बाप इस बेहद के ड्रामा में सम्मुख का पार्ट बजा रहे हैं। स्वीट बाप के तुम स्वीट बच्चों को स्वीटेस्ट बाप सम्मुख नज़र आता है। आत्मा ही इस शरीर के ऑर्गन से एक दो को देखती है। तुम हो मोस्ट स्वीट चिल्ड्रन। बाबा जानते मैं बच्चों को बहुत स्वीट बनाने आया हूँ। ये लक्ष्मी नारायण मोस्ट स्वीट है ना, इनकी राजधानी भी स्वीट है, वैसे इनकी प्रजा भी स्वीट है। लक्ष्मी नारायण भी स्वीट हैं, राजधानी भी स्वीट है, प्रजा भी स्वीट है। जब मंदिर में जाते हैं तो उनको कितना स्वीट देखते हैं। कहाँ मंदिर खुले तो हम स्वीट देवताओं का दर्शन करें। दर्शन करने वाले समझते हैं ये स्वीट स्वर्ग के मालिक थे। शिव के मंदिर में कितने ढेर मनुष्य जाते हैं, क्योंकि वो बहुत स्वीटेस्ट थे, स्वीटेस्ट है। उस स्वीटेस्ट शिव बाबा की बहुत महिमा करते हैं। तुम बच्चों को मोस्ट स्वीट बनना है। मोस्ट स्वीटेस्ट बाप तुम बच्चों के सम्मुख बैठे हैं, क्योंकि इनकॉग्निटो है। इन जैसा स्वीट कोई हो नहीं सकता। बाबा जैसा स्वीट कोई हो नहीं सकता। बाबा जैसे कि स्वीट का पहाड़ है। स्वीट बाप आकर कड़वी दुनिया को बदल स्वीट बनाते हैं। बच्चे जानते स्वीटेस्ट बाबा हमें मोस्ट स्वीटेस्ट बना रहे हैं। हू बहु आप समान बनाते हैं। जो जैसा होगा वैसा ही तो बनाएगा। तो ऐसा स्वीटेस्ट बनाने के लिए बाप स्वयं आते हैं। बाप को याद करो, स्वीट वर्षे को याद करो। बाबा बार बार बच्चों को कहते मीठे बच्चे अपने को अशरीरी समझ मुझे याद करो। मैं प्रतिज्ञा करता हूँ याद से तुम्हारे कलह कलेश मिट जाएंगे। तुम एवर हेल्दी वेल्दी बन जाएंगे। तुम मोस्ट स्वीट बन जाएंगे। आत्मा स्वीट बनेगी तो शरीर भी स्वीट मिलेगा। बच्चों को नशा रहना चाहिए। मोस्ट बिलव्ड बाप के हम बच्चे हैं, तो हमें बाबा की श्रीमत पे चलना है। बहुत मीठा मीठा बाबा हमें भी बहुत स्वीट बनाते हैं। मोस्ट बिलव्ड बाप कहते तुम्हारे मुख से सदैव रतन निकले, कोई भी कड़वा पत्थर नहीं निकलना चाहिए। जितना स्वीट बनेंगे उतना बाबा का नाम बाला करेंगे। तुम बच्चे बाप को फॉलो करो तो तुम्हें फिर और सब फॉलो करेंगे। बाप टीचर भी है ना, तो टीचर बच्चों को शिक्षा देंगे। बच्चे याद का चार्ट ज़रूर रखो। शिक्षा कौन सी है? याद का चार्ट रखो। जैसे व्यापारी लोग रात को मुरादी संभालते हैं, तुम भी व्यापारी हो। बाप से कितना बड़ा व्यापार करते हो। जितना बाप को जास्ती याद करेंगे उतना बाबा से अथाह सुख पाएंगे, सतो प्रधान बनेंगे। रोज अपने अंदर देखना है। जैसे नारद को कहा अपनी शक्ल देखो, मैं लक्ष्मी को वरने लायक हूँ। तुम्हें भी देखना है, हमें ऐसा बनने लायक बनना है, नहीं तो हमारे में क्या क्या खामियां हैं। तुम बच्चों को परफेक्ट बनना है। बाप आए हैं परफेक्ट बनाने, तो ईमानदारी से अपनी जांच करनी है हमारे में क्या क्या खामी है, जिस कारण समझता हूँ कि मैं ऊंच पद नहीं पा सकूँगा। इन भूतों को भगाने की युक्ति बाबा स्वयं बताते हैं। बाबा सब आत्माओं को देखते हैं, किसी में खामी देखते हैं तो फिर उनको करंट देते हैं कि इनका ये विघन निकल जाए। हम सब कमी देखते हैं तो क्या होता है? मन में व्यर्थ चिंतन चलता है कि इतना समय ज्ञान में चलते हो गया, अभी तक ये कमी है। बाबा जब कमी देखते हैं तो उस बच्चे को सकाश देते हैं कि इस बच्चे की ये कमी निकल जाए, विघन निकल जाए। जितना बाप को मदद कर बाप की महिमा करते रहेंगे तो ये भूत भागते रहेंगे। तुम्हें बहुत खुशी होगी। इसलिए अपनी पूरी पूरी जांच करनी है। सारे दिन में मनसा वचा कर्मणा किसी को दुख तो नहीं दिया। साक्षी होकर अपनी चलन को देखना है। औरों की चलन को भी देख सकते हो, परंतु पहले अपनी चलन को देखना है। साक्षी होकर
पहले अपनी चलन को देखना है। सिर्फ दूसरों को देखने से अपना तो भूल ही जाएंगे। हर एक को अपनी सर्विस करनी है। दूसरों की सर्विस करना माना अपनी सर्विस करना, दूसरों की सेवा करना माना अपनी सर्विस करना। तुम शिव बाबा की सर्विस नहीं करते हो, शिव बाबा तो सर्विस पर आए हैं। मीठे बच्चे, तुम वैल्यूएबल हीरा बनते हो। वैल्यूएबल हीरे जवाहरात जो होते हैं उसको सेफ्टी के लिए हमेशा बैंक में रखते हैं। तुम ब्राह्मण बच्चे भी वैल्यूएबल हो, जो शिव बाबा की बैंक में सेफ्टी में बैठे हो। जानते हो दुनिया के सब मनुष्य मरने वाले हैं, तुम बाबा की सेफ में रहकर अमर बनते हो। आप बाबा की सेफ में रहते हो, अमर बनते हो, तुम काल पर विजय पा रहे हो। शिव बाबा के बने तो सेफ हो गए, बाकी ऊंच पद पाने के लिए पुरुषार्थ करना है। दुनिया में मनुष्यों के पास कितना भी धन दौलत है वो सब खत्म हो जाना है, कुछ भी नहीं रहेगा। तुम बच्चों के पास अभी कुछ भी नहीं है, देह भी नहीं है, ये भी बाबा को दे दी। जिनके पास कुछ नहीं है उनके पास जैसे कि सब कुछ है, जिनके पास कुछ नहीं है उनके पास भी मानो सब कुछ है, क्योंकि बाबा मिला। तुमने बेहद बाप से सौदा किया भविष्य नई दुनिया के लिए। कहते हैं बाबा देह सहित ये सब कुछ कखपन है, सब आपको देते हैं, आपसे फिर वहाँ ले लेंगे। तो तुम जैसे कि सेफ हो गए, सब कुछ बाबा की तिजोरी में सेफ हो गया। तुम बच्चों के अंदर में कितनी खुशी होनी चाहिए। बाकी थोड़ा समय है, हम अपनी राजधानी में होंगे। तुम्हें कोई पूछे तो बोलो वाह, हम तो बेहद बाप से बेहद सुख का वर्षा ले रहे हैं, एवर हेल्दी वेल्दी बनते हैं, हमारी सब मनोकामनाएं पूरी हो रही हैं। बाबा जानते इस समय कोई संपूर्ण नहीं बना। माया के साथ तुम्हारी युद्ध पिछाड़ी तक चलती रहेगी। युद्ध बंद तब होगी जब महाभारी युद्ध लगेगी, फिर रिजल्ट का पता चलेगा। अपने ऊपर बहुत नज़र रखनी पड़ती, देखना चाहिए मैं मोस्ट बिलव्ड बाबा को कितना समय याद करता हूँ। अपने ऊपर नज़र रखो, मैं बाबा को, मीठे प्यारे बाबा को कितना समय याद करता हूँ। बाबा जानते कई बच्चों को याद करने की भी फुर्सत नहीं। बाबा कहते मुझे बहुत बहुत प्यार से याद करो, फिर भी याद नहीं करते तो समझेंगे ना इन्हें फुर्सत नहीं है। करेंगे 10 सेकंड याद, प्यार से बाबा को देखेंगे, उससे निकलती प्यार की तरंगे मुझ आत्मा को भी प्यार के रंग में रंग रही है। बाबा प्यार का सागर है, उन्हें प्यार से याद करना है। माया पूरा समय ले लेती है, अगर कोई याद नहीं करते हैं तो माया पूरा समय ले लेती है, बाबा को याद करने की फुर्सत नहीं देती। सारा मदार याद की यात्रा पर है। याद में ही माया विघन डालती है, याद भुला देती है। इसलिए बाबा समझाते मीठे बच्चे देही अभिमानी बनो। योग की ताकत से तुम किसी को भी समझाएंगे उन्हें झट तीर लगेगा। जिसको तीर लगता है तो एकदम घायल कर देते, पहले घायल होते फिर बाबा के बनते। बाबा को प्यार से याद करते हैं तो बाप को भी कशिश होती है। कई तो बिल्कुल याद नहीं करते, बाबा को तरस पड़ता, फिर भी कहेंगे बच्चे उन्नति को पाओ, आगे नंबर में आओ। जितना ऊंच पद पाएंगे उतना नज़दीक आएंगे, अथाह सुख पाएंगे। पतित पावन एक बाप है, इसलिए एक बाप को याद करो। सिर्फ एक बाप भी नहीं, साथ साथ स्वीट होम को भी याद करो। स्वीट होम को भी नहीं, माल मिल्कियत भी तो चाहिए। सिर्फ स्वीट होम नहीं, घर के साथ साथ माल मिल्कियत भी चाहिए। तो स्वर्गधाम को भी याद करो। पवित्र जरूर बनना है, जितना हो सके बच्चों को अंतर्मुखी रहना है। जास्ती नहीं बोलो, शांत रहो। बाबा बच्चों को शिक्षा देते, मीठे बच्चे अशांति नहीं फैलानी। अपने घर गृहस्थ में रहते बहुत शांति में रहो, अंतर्मुखी होकर रहो, बहुत मीठा बोलो, कोई को दुख ना दो, क्रोध ना करो। क्रोध का भूत होगा तो याद में रह नहीं सकेंगे। बाबा कितना मीठा है, तो बच्चों को भी समझाते बच्चे बहुत बहुत मीठा बनो, बाह्यमुखी मत बनो, अंतर्मुखी बनो। जैसे बाबा अति लवली प्योर है, ऐसे प्योर बनना है। बहुत लव से बाबा को याद करना है। बाबा
आपके सिवाय हमारा दूसरा कोई नहीं। इतने प्यार से याद करना है बाबा, आपके सिवाय हमारा कोई और नहीं, बाप जैसा प्यारा कोई है नहीं। हर एक उस माशूक के आशिक बनते तो उस माशूक को बहुत याद करना है। बाबा ने बताया वो जिस्मानी आशिक माशूक को इकट्ठे नहीं रहते, एक बार देख लिया बस। ऐसे नहीं कि आपस में शादी आदि होती है, नहीं। बाबा कहते मीठे बच्चे, माम एकम याद करो तो बेड़ा पार है। जिस मीठे बाप द्वारा हम हीरे जैसा बनते हैं, ऐसे बाबा के साथ हमारा कितना लव होना चाहिए। बहुत प्रेम से बाबा को याद कर एकदम ठिर जाना चाहिए, एकदम ठर जाना चाहिए। अंदर में शीतलता का अनुभव होना चाहिए, रोमांच खड़े हो जाने चाहिए। जो भी डिफेक्ट हैं उन्हें निकाल प्योर डायमंड बनना है। थोड़ी भी कमी होगी तो वैल्यू कम हो जाएगी। अपने को बहुत वैल्यूएबल हीरा बनाना है। बाप की याद भूलनी नहीं चाहिए, बल्कि और याद सतानी चाहिए। बाबा बाबा कह एकदम प्यार में समा जाओ। तुम बच्चों को ये भी निश्चय है, बेहद बाप द्वारा हम स्वर्ग के मालिक बन रहे हैं। स्वर्ग के मालिक बनने से बहुत खुशी होती है। तो बाबा बच्चों को देखते, इनमें कौन कौन से गुण हैं, कौन कौन से अवगुण हैं, बच्चे जानते। इसलिए बाबा कहते अपनी खामियां आपे लिख करके आओ। कौन सा कार्य मिला? बाबा के सामने अपनी खामियां लिख करके लाओ। संपूर्ण तो कोई बना नहीं, हाँ बनना है, कल्प कल्प बने हैं। बाप समझाते खामी मुख्य है देह अभिमान की। देह अभिमान बहुत तंग करता है। मुख्य खामी देह अभिमान की है। देह अभिमान बहुत तंग करता है, अवस्था को बढ़ने नहीं देता। इस देह को भी भूलना है, ये पुराना शरीर छोड़ जाना है। दैवी गुण भी यहाँ धारण करने हैं। जाना है तो कोई भी फ्लॉ नहीं होना चाहिए, दाग नहीं होना चाहिए। तुम हीरा बनते हो तो क्या क्या दाग हैं वो जानते हो ना। उस हीरे में भी अगर कोई दाग होता है तो दाम कम हो जाता है। दाग को निकाल सकते हैं क्योंकि जड़ है ना, परंतु उसमें दाग को निकाल नहीं सकते हैं क्योंकि जड़ है। उसको फिर कट करना पड़ता है, कट करके ही निकाला जाता है। तुम तो चैतन्य हीरे हो, तो जो भी दाग है उसको एकदम निकाल कर बेदाग बनना है। अगर दाग नहीं निकालेंगे तो वैल्यू कम हो जाएगी। तुम चैतन्य होने के कारण अपने दाग को मिटा सकते हो, अपने फ्लॉ को निकाल सकते हो। तुम बच्चे इस अविनाशी पार्ट बजाने में अथक हो, कभी थकते नहीं। जानते हो हम अनगिनत बार इस चक्र में आए हैं। आप अथक पार्टधारी हो, इस चक्र में अनेक बार आए हो। कितना वंडरफुल खेल है। इस वंडरफुल खेल को समझने से कितनी खुशी होती है। उस खेल को देखकर खुश होते हैं, मिलता कुछ भी नहीं। इस खेल को समझने से तुम खुश होते हो, तुम विश्व के मालिक बनते हो। इसलिए बाबा रोज रोज समझाते मीठे बच्चे देही अभिमानी बनो। मीठे बच्चे देही अभिमानी बनो। शरीर में होते भी ये शरीर हमारा नहीं है, ये ख़त्म हो जाना है, हमें बाबा के पास जाना है। देही अभिमानी बनने से तुम्हारे में कशिश रहेगी। इस पुराने शरीर से ममत्व निकाल देना है। अभी तो 84 जन्म पूरे हुए, अब घर जाना है। बच्चों को सदैव ये याद रहे, टाइम बहुत बचता है। 8 घंटा धंधा धोरी करो, 8 घंटा आराम करो, 8 घंटा बाबा से वार्तालाप रूहान करो, रूहानी सर्विस करो। माया के भूत अंदर रहेंगे तो कभी सक्सेस नहीं होंगे। अंदर भूत है तो कभी सफलता नहीं मिलेगी। अच्छा मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते, गुड मॉर्निंग। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए सार, देह सहित जो भी कखपन है सब शिव बाबा की बैंक में जमा कर भविष्य के लिए बेहद सुख का वर्षा लेना है। देह सहित जो भी कखपन है सब शिव बाबा की बैंक में जमा कर भविष्य के लिए बेहद सुख का वर्षा लेना है। फ्लॉलेस हीरा बनने के लिए अंतर्मुखी बन देह अभिमान की खामी को निकालना है। कभी अशांत नहीं होना, अशांति नहीं फैलानी। फ्लॉलेस हीरा बनने के लिए अंतर्मुखी बन देह अभिमान की खामी को निकालना है।
कभी अशांत नहीं होना, अशांति नहीं फैलानी। वरदान है प्राप्तियों की इच्छा से इच्छा मात्रम अविद्या बन सदा भरपूर रहने वाले निष्काम सेवाधारी भव। प्राप्तियों की इच्छा से इच्छा मात्रम अविद्या बन सदा भरपूर रहने वाले निष्काम सेवाधारी भव। जो निष्काम सेवाधारी हैं उसके सामने सब प्राप्तियां स्वतः आती हैं, लेकिन प्राप्ति आपके आगे भले आए, आप प्राप्तियों को स्वीकार नहीं करो। अगर इच्छा रखी तो सर्व प्राप्तियां होते भी कमी महसूस होगी। सदा अपने को खाली समझेंगे, इच्छा मात्रम अविद्या बन सब प्राप्तियों से भरपूर रहो। अपने को खाली रखेंगे व्यर्थ की इच्छाओं से, इच्छा मात्रम अविद्या बन प्राप्तियों से भरपूर रहो। संगम युग पर बाप दादा द्वारा जो भी अविनाशी प्राप्तियां हुई हैं उन प्राप्तियों के झूले में झूलते रहो तो कोई भी भूलें नहीं होंगी। प्राप्तियों के झूले में झूलेंगे तो कोई भी भूलें नहीं होंगी। ऐसे निष्काम सेवाधारी बनना है। स्लोगन: अपनी अव्यक्त स्थिति में अव्यक्त आनंद, अव्यक्त स्नेह, अव्यक्त शक्ति प्राप्त कर सकते हो। अव्यक्त स्थिति से अव्यक्त आनंद, अव्यक्त स्नेह और शक्ति प्राप्त कर सकते हो। आज हम सब चलते फिरते याद रखेंगे, मुझे भी बाबा जैसा स्वीट बनना है। मैं निष्काम सेवाधारी हूँ। मुझे बाबा ने सर्व प्राप्तियों से भरपूर किया है। प्राप्तियों की इच्छा सदा भरपूरता का अनुभव कराती है, भूलों से बचाती है। बाबा से मुझे क्या क्या मिला, विस्तार से एक एक बात का चिंतन करें। बाबा स्वयं मिले। बाबा के प्राप्त होते ही अष्ट शक्तियां प्राप्त हुई। सर्व संबंधों का रस एक बाप से मिला। बाबा को देखते अनुभव करें, जब से बाबा मिले मैं आत्मा भरपूर बन गई। मुझे किसी से कुछ नहीं चाहिए, सबको देना है। मैं निष्काम सेवाधारी हूँ। जो भी कमी कमजोरी है बाबा को अर्पण कर दें। उस खाली जगह को प्राप्तियों से भर लें। सूक्ष्मता से अपनी चेकिंग करें। बाबा की दृष्टि से, करंट से कमजोरियां समाप्त हो रही हैं। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। शांति। अगर किसी भी भाई बहन को लंबे समय से कोई बीमारी है, मन या तन से अस्वस्थ हैं, तो आज यह एक बहुत विशेष वीडियो जरूर सुनें। इसके लिए ऊपर दिए गए बॉक्स पर क्लिक करें।